और बड़ी खबर आई इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ 30 रॉकेट दागे गए ताकि इजराइल की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हमास और इजराइल में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह हमास को पूरा समर्थन दे रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल की सेना को यह धमकी देता आया है कि अगर उसने गाजा में हमले बंद नहीं किए तो वो इजराइल को दहला देगा। और खबर है कि इजराइल पर कहर बरपाने के लिए ही उसने इस बार एक साथ कई रॉकेट दाग दिए और इसीलिए 17 साल बाद एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उसके देश पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर इजराइल को दहलाने की कोशिश की और इसीलिए दोनों के बीच कभी भी जोरदार लड़ाई छिड़ सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही, लेकिन अब जंग का एक और मोर्चा तैयार हो सकता है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने वही गलती कर दी जिसे इजराइल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दागे गए। हमास और इजराइल में जंग छिड़ने के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह का ये सबसे बड़ा हमला बताया गया। 7 अक्टूबर के बाद जैसे ही गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, हिजबुल्लाह ने उसे हमले रोकने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमले कम करने की बजाय और ज्यादा तेज कर दिए और इसीलिए हिजबुल्लाह का भी गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल को अपने रॉकेटों की ताकत दिखाई।